देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो श्योरिटी दी है लोगों को, वो हमें पहले ही से पता था कि ये जो लैंड माफिया के चल रहा था ज़मीनों का ये झगड़ा, जो वो लैंड माफिया वो हैं जिनके पास 100 कनाल है, 50 कनाल है, जिन्होंने अपने दम के बलबूते पे अगर किसी ने रखा है, कोई किसी जगह था ब्यूरोक्रेट थे या बड़े बड़े लोग थे जो जिन्होंने 20-20 कनाल 100-100 कनाल 200 कनाल दबा के रखा था, तो उनके लिए ये था। अब किसी गरीब के पास अगर 10 मरले है, 5 मरले हैं, उसके पास ज़मीन ही नहीं है मकान बनाने के लिए, उसने बेचारे ने मकान बनाई, जोगी बनाई है, वो बैठा है, तो उसको तो सरकार तो बसाती है, घर से थोड़ी निकालती है। सरकार को तो चाहिए, सरकार ने तो अच्छा फैसला लिया इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि हमारे गरीब लोगों का उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग अगर किसी के पास 10 मरले है, 1 कनाल ज़मीन है या 15 मरले है या 5 मरले है, वो घर बना के बैठा हुआ है, उसको तो उसको घर से थोड़ी निकाल सकते हैं। सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, सरकार का काम तो नहीं है लोगों को घर से बाहर निकालना। बाकी रह गया अगर कोई बड़ा लैंड माफिया है तो अगर उससे लेती है सरकार तो अच्छी बात है, क्योंकि बात ऐसी है कि गाँव में भी बहुत सारे लोग इससे खुश हैं कि भाई अगर किसी ने 80 कनाल 100 कनाल मल के रखा हुआ, कोई बड़े बड़े लैंड माफिया हैं तो उनसे ले ले तो बेहतर है, लोग उससे तो लोग खुश हैं। और आप जानते हैं जिस एरिया से हम ले रहते हैं, जिस एरिया का मैं भी एक एरिया का BDC हूँ, या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी है, उड़ी में 3 प्रोजेक्ट बने हैं, जितनी हमारी ज़मीन थी सब प्रोजेक्टों के नीचे लग गई है। हमारे लोगों ने बेचारों, किसी के पास तो होगी, किसी के पास 5 मरले, किसी के पास 10 मरले, किसी के पास 1 कनाल, ये चीज़ें तो होगी। जब मकान के लिए जगह ही नहीं है, बाथरूम के लिए जगह नहीं है, तो वो तो बैठेंगे ना। तो वो लोग बेचारे अगर उन पर जुल्म हो जाएगा, अगर उन पे तो ये ज्यादती हो रही थी ना, अगर किसी 10 मरले वाले को उठाओ या कनाल वाले को उठाओ, ये ज्यादती है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अच्छा फैसला है। आपको पता है कल भी हमारे इसने रविंदर रैना जी ने भी ऐलान किया था कि गरीब लोगों को कोई तंग नहीं करेगा, तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका सुबह ऐलान कर दिया। और इंशाल्लाह ये हमें भरोसा है कि भाई गरीब लोगों के साथ कोई नहीं छेड़ेगा, हम गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे एरिया में गरीब लोगों के साथ छेड़ा गया तो हम सबसे पहले लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी रह गया अगर किसी के पास 50 कनाल है, 100 कनाल है, अगर उसका हटाते हैं हम उनके साथ हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए। आप खुद ही जानते हैं कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट बने हुए, जितनी भी ज़मीनें थी वो प्रोजेक्ट के नीचे चली गई। उसके बाद अगर कुछ प्लान में बची भी थी तो वो लैंड के नीचे आ गई हैं, उधर मकान लोग बना नहीं सकते हैं। है लोगों के पास, किसी के पास 10 मरले होगा, किसी के पास 5 मरले होगा, किसी के पास कनाल होगा, किसी के पास पौना कनाल होगा, तो उसमें मकान बने हुए हैं, तो वो जाएंगे कहाँ बेचारे? वो बेचारों को जगह ही उनके इतनी पास है। तो सरकार को तो ये फैसला लेना चाहिए, और सरकार ने अच्छा फैसला लिया। हमें उम्मीद है कि सरकार का जो भी फैसला है, सरकार गरीब लोगों के लिए अच्छा करेगी और करती आई है। और सरकार इसीलिए होती है, क्योंकि सरकार कौन होती है? सरकार वो ही होते हैं, सरकार होते हैं लोग। अगर लोग हैं साथ में तभी सरकार चलती है। तो सरकार लोगों ने बनाई है, इसलिए सरकार अच्छे फैसले लेगी लोगों के लिए। बात करें कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान। देखिए जी, मैं सब लोगों को मैं बोलता भी आया, और मैं लोगों को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग घबराएं नहीं। कोई भी जो आदमी गरीब है, किसी के पास 10 मरले है या कनाल है, वो उसमें मकान बना के बैठा है, उसको कोई भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को, आपको पता है, आपने सुन भी लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान कर दिया। और हमारे तहसीलदार साहब हैं या के जो इधर कार्रवाई करते हैं, पटवारी साहब हैं, नायब साहब हैं, इनको सबों को पता है कि जिनके पास 10 मरले या 5 मरले है, उस 5 मरले ज़मीन में अगर वो कोई बस रहा है तो उसको कोई भी नहीं उठाएगा। हाँ, अगर किसी के पास 100 कनाल ज़मीन है या 50 कनाल है, लैंड माफिया है कोई, तो उसको थोड़ी हम कहेंगे कि उसको रोको। उसको अगर उठाएंगे भी तो हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर जो गरीब लोग हैं, जिनमें ज़्यादा अत्तल पत्तल बच गया है एरियो में, लोग कहते हैं नहीं जी ये उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं, मान के चलो कोई आदमी गरीब है, किसी ने रेडी लगाई है सरकारी ज़मीन पे, उसके पास 1 कनाल ज़मीन है, इसका 1 मरला ज़मीन है या 2 मरले ज़मीन है, रेडी लगाई है, वो अपना रोज़गार कमा रहा है, अपने 10 आदमी को कमा के खिला रहा है, तो उस आदमी को कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि गवर्नर साहब ने आपके सामने ऐलान कर दिया। अगर गवर्नर साहब ने फाइनल अथॉरिटी कौन है? तो गवर्नर साहब है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऐलान कर दिया है, अथॉरिटी उन्हीं के पास है, और किसी के पास तो है नहीं कि दूसरा आदमी बोलेगा नहीं जी हम इसको उठा देंगे। इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोग मुतमिन बैठे हैं, कोई भी आदमी गरीब लोगों को कोई नहीं उठाएगा। हाँ, किसी के पास 100-50 कनाल है तो उनको खतरा होगा अगर अपनी जगह, तो वो अगर उठाएंगे तो उस चीज़ पे गरीब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक ही मैसेज है हमारे लोगों से, जितने भी हैं, चाहे आर के हैं चाहे पार के हैं, लोगों से हम एक ही बात बोलते हैं कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप बैठिए, आप लोगों को, किसी के पास अगर 10 मरले ज़मीन है, 5 मरले ज़मीन है, आधा कनाल ज़मीन है, मकान बना हुआ है, आपकी दुकान बनी हुई है, तो आप लोगों को कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का फैसला आ गया है। ये अच्छा फैसला है, और आज सुबह ऐलान हो गया है, उन्होंने फैसला दे दिया है। तो इंशाअल्लाह ये फैसला, और हमें उम्मीद थी कि लोगों के लिए अच्छा होगा, और अच्छा किया। बाकी वो सलाम। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी।
इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।